शक्करकंदी में दूध डालें और पाएँ हैरान-कुन रिज़ल्ट। आज मैं आपके लिए शक्करकंदी से बनने वाली बड़ी ही कमाल की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और न्यू सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर ले ली है मैंने 1 अदद शक्करकंदी, थोड़ी बड़े साइज़ की है, आप देख सकते हैं। तो 1 अदद बड़े साइज़ की हमने शक्करकंदी लेनी है। लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है और फिर आपने इसे अच्छी तरह से छील लेना है। छील लेना है हमने इसको अच्छी तरह से। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, आप यकीन करें आपको इसे देखने के बाद बड़ा ही मज़ा आएगा और आप खुद हैरान होंगे कि शक्करकंदी से ऐसी भी कोई रेसिपी जो है ना, या ऐसी भी डिश तैयार हो सकती है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह से छील लिया है, थोड़ा-सा अच्छी तरह धो भी लिया है। अब हमने इसके कर लेनी है पीसेस कट। 1 अदद लेंगे, अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आए तो फिर आप ये ज़्यादा मिक़दार में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके बड़े-बड़े से पीसेस कट कर लिए हैं, पतले भी कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। अब हमने इसको डाल लेना है कढ़ाई में। कढ़ाई में से डालने के बाद इसमें हमने डालना है दूध। तो दूध यहाँ पर मैं जितना यूज़ करूँगी वो आप देख सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर दूध यूज़ किया है और यहाँ पर 2 कप और मैं डालूँगी इसके अंदर, यानी कि टोटल हमने इसके अंदर डाल देने हैं 3 कप दूध। अगर दूध जो है वो कम हो तो फिर आप इसमें 1 कप पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ये जो है ना ड्राई हो जाता है दूध जब पकता है। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दी है और यहाँ पर हमने लगा देना है ढक्कन और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है इसका 1 बॉयल आने तक। यानी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसका 1 बॉयल आने का वेट करना है, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ, अगर सेम वही मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। यहाँ पर हमने इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला देना है और उसके बाद अब हमने इसी दूध के अंदर इस शक्करकंदी को ना अच्छी तरह से हमने पका लेना है। जैसे आप बॉयल करते हैं ना पानी के अंदर शक्करकंदी को, तो सेम वैसे ही आपने दूध के अंदर इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है कि अच्छी तरह से ये अंदर तक गल जाए। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा स्लो रख देनी है, वरना दूध जो है वो जल्दी से यानी ड्राई हो जाएगा और जो है ना शक्करकंदी वो जो है आपकी इतनी जल्दी गलेगी नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट मुझे हो चुके थे इसे पकाते हुए, तो यहाँ पर मैंने इसे चेक किया है। तो शक्करकंदी जो है ना वो हमारी अच्छी तरह ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है, गल चुकी है। तो अब हमने इसको मैश कर लेना है। अब चाहें तो इसी तरह से, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, चम्मच में डालकर इसको हल्का-हल्का सा आप दूसरे चम्मच से इसको मैश करते जाएँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। फ्लेम आपने स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। नहीं तो इस तरह से हैंड मैशर जो होता है, इसकी मदद से आप अच्छी तरह से शक्करकंदी को मैश कर लें। इसे हमने यहाँ पर अच्छी तरह मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी मैश नहीं करना है कि बिल्कुल इसका स्मूथ पाउडर सा यानी बन जाए। लेकिन हमने इसको थोड़ा-सा दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका फ्लेवर आपको दूध में बहुत अच्छा आएगा जब आप इसे पकाएँगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया था इसके साथ मैश। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है कि जो दूध है ना वो थोड़ा-सा हमारा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के-हल्के से आपको दाने भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं की, हल्की-सी दरदरी रहने दी है। अब हमने इसको पकाना है, थोड़ी देर के लिए पकाएँगे, उसके बाद डाल देनी है इसमें हमने सब्ज़ इलायची और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसे फिर से पका लेना है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर डाल लें, 1 अदद गाजर मैं डाल रही हूँ कश करके, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा, जो कि बड़ा ही आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप शक्करकंदी से ही इतनी मज़ेदार सी खीर जो है ना वो बना सकते हैं। तो इसको मैंने इसके अंदर अब पका लेना है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी 3 चम्मच डाली है मैंने, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली, क्योंकि शक्करकंदी वैसे ही मीठी होती है, साथ गाजरें भी मीठी हैं। और लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर ज़्यादा डाल देंगे चीनी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो यहाँ पर चीनी आपने कोशिश करनी है कि कम डालें। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको पका लेना है, 3 से 4 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार टेस्टी सी हमारी जो शक्करकंदी की खीर है ना वो तैयार हो चुकी है। तो इसको आप बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दियों में, क्योंकि शक्करकंदी जो है वो सिर्फ़ सर्दियों में ही आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी खीर कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं, वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ना हो तो बेशक ना डालें, ऐसे ही इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा। तो डालने के बाद आप हमने इसको हल्का-सा फिर से मिक्स कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी हमारी खीर जो है ना वो थिक हो चुकी है। तो इसको हमने निकाल लेना है बोल के अंदर। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी हमारी जो खीर है ना, शक्करकंदी की खीर तैयार हो चुकी है, जो देखने में इंतहाई टेस्टी लग रही है।
तो इस बिल्कुल न्यू और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जिससे इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो इतनी ज़्यादा हेल्दी, इतनी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सबसे बड़ी बात बिल्कुल नए स्टाइल में बनी है, क्योंकि अक्सर आप चावल की खीर वगैरह खाते हैं, तो अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो आप यकीन करें आपको वाक़ई ही बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बनी है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।